गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 16 आपका डाटा हैंडलिंग, उसमें से एक टॉपिक मैंने लिया है मीन। ये हमारा चैप्टर है डाटा हैंडलिंग। इसमें ग्राफ वाला चैप्टर बाद में करा रही हूँ मैं। पहले मैं सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड्स आर देयर। एक तो होता है सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के देयर आर 3 मेथड्स, ठीक है। There are 3 methods to measure the central tendency. First one is mean, the second is median, and third is mode. पहला है mean, and second है median, and third is mode. और इस चैप्टर में आपको रेंज के बारे में भी बताया जाएगा कि रेंज क्या होती है। बट आपका 1 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के 3 मेथड होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। लेकिन अगर रेंज भी लिखा आ जाएगा, रेंज इज नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का रेंज मेथड नहीं है। लेकिन आज हम मीन के बारे में पढ़ेंगे। मीन क्या होता है? मीन इज द एवरेज। हम एक एवरेज किस तरह से निकालते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और हम अनग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे फाइंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा दे रखा है x1, x2, x3, x4, ऐसे कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो मीन निकालने का फार्मूला क्या होता है? मीन निकालने का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन को आप सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। ये सिग्मा का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल द डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट नेचुरल नंबर लिए हैं, पहले 5 नेचुरल नंबर लिए मैंने, ठीक है। अब इसमें मैंने इसका मीन निकालना है, पहले 5 नेचुरल नंबर का, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का आपको मीन फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द मीन। तो हाउ यू विल फाइंड द मीन? ये मीन का साइन है, ये साइन है मीन का, ठीक है। मीन का साइन क्या होता है? एक्स डाल के ऊपर बार डाल दिया, ठीक है। अब मीन फाइंड करने का मेथड क्या होता है? मीन फाइंड करने का मेथड है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। आप जब इसका टोटल करेंगे सारी ऑब्जर्वेशंस का, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 5। 1 2 3 4 5। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का आपको मीन फाइंड करना था। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 5 है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 5। और इन सब का टोटल, सम टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, यही मैंने लिखा है ना। तो इन सारे का मैंने टोटल कर दिया। 2 + 1 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15। 15 डिवाइडेड बाय 5। 5 को 15 को 5 से डिवाइड किया तो आपका एवरेज जो है वो कितना निकल आया? यहाँ पर 3 निकल आया, ठीक है। तो मीन फाइंड करने का मेथड क्या है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। We will move forward taking one more questions. एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं। जैसे आपको मीन फाइंड करना है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5
अपने ही टेबल से डिविजिबल हो या उसका 1 एज ए फैक्टर हो, दैट इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। तो सेकंड प्राइम नंबर है 3, उसके बाद है 5, फिर है आपका 7। 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 के फैक्टर 1 से ज्यादा बनते हैं। उसके बाद है हमारा 11, ठीक है। तो ये मैंने पहले प्राइम नंबर लिखे 2, 3, 5, 7 और 11। अब मुझे इसका क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने का मेथड क्या है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, sum of all the observations divided by number of observations। तो सारी ऑब्जर्वेशन का टोटल निकालो। तो इसका मैं जब टोटल करूंगी 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और कितने प्राइम नंबर का आपको मीन निकालना है। टोटल जो है वो 5 प्राइम नंबर का आपको मीन निकालना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी, 5। आपने 5 ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर लिखा है 2, 3, 5, 7 और 11। ये फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हैं। अब इसका टोटल करो, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 में 11 प्लस करो 28 डिवाइडेड बाय 5। तो 28 को 5 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 5.6। तो हमारा मीन क्या आ गया इस क्वेश्चन का, ये मीन का सिंबल है। आप मीन भी लिख सकते हो या एक्स डाल के इस तरह से बार भी लिख सकते हो। तो मीन कितना आ गया फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का, 5.6, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको होल नंबर का फर्स्ट 5 होल नंबर्स का प्राइम नंबर निकालना है तो पहले 5 होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद 0, अगर पहला नंबर 0 भी इंक्लूड हो गया तो ये होल नंबर है। तो पहले 5 होल नंबर कौन से हुए, 0 भी काउंट करोगे अब आप इसमें, 0 1 2 3 4, ये हमारे 1 2 3 4 5 काउंटिंग में तो 5 हो गए ना, चाहे होल नंबर जो है स्टार्ट्स फ्रॉम द 0, ठीक है। तो अगर आप इसका मीन निकालोगे तो डिवाइडेड बाय 5, सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 5, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको फर्स्ट 5 होल नंबर का मीन फाइंड करना है तो सबको प्लस कर दिया डिवाइडेड बाय 5। ये है फर्स्ट 5 होल नंबर, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, 10 divided by 2 that is equal to 2, 5 to the 10। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो ये फर्स्ट 5 का होल नंबर का मैंने क्या निकाला है, मीन फाइंड किया। Now I am taking first question of exercise 16.2. फर्स्ट क्वेश्चन है आपको फाइंड द मीन ऑफ 40 30 अगेन 30 0 26 एंड 60। आपको इसका मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने का मेथड क्या है, मैंने आपको बार बार लिखी हूँ यहाँ पर, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन divided by number of observations। इसका टोटल करेंगे। सबसे पहले आप 40 + 30 + 30 + 0 + 26 + 60 डिवाइडेड बाय
4 5 एंड 6। दोबारा से काउंट कर लो, 3 और ये 3 6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपकी 6। अब आप इसका सम टोटल करो, 40 प्लस 30 70 प्लस 30 100 और 100 में 86 प्लस करेंगे 186 डिवाइडेड बाय 6। तो डिवाइड करेंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा 31। इस ऑब्जर्वेशन को भी काउंट करना है कि ये 0 दे रखी थी, इसको भी आप प्लस करेंगे। और यहाँ पर काउंटिंग में ये जो ऑब्जर्वेशन आएंगी वो ये नहीं है कि 0 है तो आप 5 लिख देंगे, ये काउंट करनी है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर मैंने 6 से डिवाइड किया, दैट इज इक्वल टू 31। अब नेक्स्ट है आपका, मैं क्वेश्चन नंबर 5 करा रही हूँ आपको। फाइंड the marks out of 100 obtained by a group of student in a science test are, आपकी बुक में 324 पेज पर क्वेश्चन नंबर 5 है। आउट ऑफ 100 में से कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ने मार्क्स लिए हैं, पहले लिए 85, फिर है 76 और फिर है 90, 85 और फिर है 39, 48, then 56, 95 और उसके बाद है 81 एंड 75। एक बार फिर से रीचेक कर लेने, ये जो लिखा है मैंने, इज इट करेक्ट और नॉट। तो ये काउंट कर लो, 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। उसके बाद आपको पहले क्वेश्चन का क्या आंसर देना है। फाइंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। कितने ज्यादा और कितने कम मार्क्स लिए स्टूडेंट ने। सबसे पहले आप ये देखो कि सबसे ज्यादा मार्क्स कितने हैं। सबसे ज्यादा मार्क्स जो है आपके 95 है। तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 95 और सबसे लोएस्ट कितने हैं, लोएस्ट मार्क्स कितने हैं आपके यहाँ पर 39। अब आपको ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना था। सेकंड क्वेश्चन है रेंज। मैंने आपको रेंज के बारे में बताया था। तो रेंज क्या होती है, रेंज निकालने का मेथड है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें 95 है और लोएस्ट कितनी है 39। तो रेंज निकालने का मेथड क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 95 और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है 39। तो ये माइनस कर दो, ये हमारा आ जाएगा 56। ठीक है, ये हमारा आ गया रेंज। क्या फाइंड किया मैंने सेकंड नंबर पे रेंज। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। दिस इज द रेंज। रेंज फाइंड करने का मेथड है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। उसके बाद है मीन मार्क्स। आपको मीन मार्क्स निकालने हैं, एवरेज कितनी है मार्क्स की। तो मीन मार्क्स निकालने का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो पहले टोटल करो सारे जितने मार्क्स जितने बच्चों ने लिए हैं। किसी ने 85 लिए, किसी ने 76 आउट ऑफ 100 में से। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 ऑब्जर्व किए गए 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स। तो ये है 85। मैं सबको यहीं प्लस कर देती हूँ, ये कोमा हटा रही हूँ मैं।
सबको मैं प्लस कर देती हूँ। 85 मीन फाइंड करने का मेथड है। 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 फिर अगेन 56 और उसके बाद है 95 प्लस 81 प्लस 75 और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका, सबको प्लस करने के बाद हमारी टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सबको आपने टोटल करके डिवाइड बाय 10 कर देना है, वो आपका आंसर क्या आ जाएगा मीन में। 5 प्लस 6 11 प्लस 5 16 प्लस 9 25 प्लस 8 33 33 प्लस 6 39 39 प्लस 5 44 45 और 5 50 और 5 5 प्लस 8 30 प्लस 7 20 29 29 प्लस 8 37 और 37 प्लस 3 40 44 ये 49 49 प्लस 9 58 और 58 में 8 प्लस करेंगे 66 प्लस 7 73 730 अपॉन में 10। तो आंसर आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, आपका आंसर क्या आ जाएगा 73। ठीक है, ये सारा आपने टोटल करने के बाद आपने क्या करना है, इसको 10 से डिवाइड करना है। ओके ओके, ये सारा आपने सम टोटल निकाल के डिवाइडेड बाय 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो ऑब्जर्व किए गए थे, तो टोटल मीन मार्क्स कितना आ गया, एवरेज मार्क्स कितना आ गया 73। नोट डाउन दिस क्वेश्चन फर्स्ट। Question number 6. The height of 10 girls were measured in centimeter and the result are as follows. 10 लड़कियों की हाइट जो है वो मेजर की गई है सेंटीमीटर में। The first one is 135, second is 150, third 139 और फिर है 128 और देन अगेन है 151, 132 और उसके बाद है 146, 149 एंड 143 फिर है 141। ये आपका 10 गर्ल्स की हाइट इन सेंटीमीटर मेजर की गई। तो आप आंसर देना है 4 क्वेश्चंस का। व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, सबसे लंबी हाइट की जो लड़की है, सबकी जिसकी हाइट सबसे ज्यादा टॉलेस्ट है वो कौन सी है। तो यहाँ पर फर्स्ट आपको क्वेश्चन का आंसर देना है द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल। क्या आंसर आएगा, सबसे लंबी हाइट की जो लड़की है उसकी जो हाइट है ये यहाँ पर कितनी दे रखी है 151 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया कि सबसे ज्यादा जो हाइट में लड़की है उसकी जो हाइट है वो कितनी है, गर्ल की हाइट 151 सेंटीमीटर। और उसके बाद है व्हाट इज द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल,
हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल, सबसे छोटी लड़की की हाइट कितनी है, सबसे स्मॉल, वो आपकी है यहाँ पर 130 128, 136 से भी छोटा है ना 128, तो ये आपका क्या आ जाएगा 128। और अगर आपको इस क्वेश्चन में रेंज निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप टॉलेस्ट में से सबसे हाईएस्ट रेंज में से लोएस्ट रेंज क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन अगला क्वेश्चन इसमें पुट किया गया है व्हाट इज द मीन हाइट, और मीन हाइट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, सबका टोटल कर दो, सबका टोटल करने के बाद ये कितने गर्ल्स का हाइट मेजर की गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब आप इस सबका टोटल कर दो तो टोटल आपका जो भी आएगा उसको आप 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये आपका 1414 आएगा, टोटल करके देख लेना। यस, और डिवाइडेड बाय 10 तो ये आपका आंसर आ जाएगा 141.4 सेंटीमीटर। तो एवरेज क्या हो गया आपका 141.4 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट, कितनी गर्ल्स ऐसी हैं जिनका मीन हाइट से हाइट ज्यादा है। तो यहाँ पर ये कम है, एक ये 150, एक इस गर्ल की ज्यादा है 1, और ये भी कम है, ये भी कम है, एक ये 2, ये भी कम है, उसके बाद ये 3 और ये 4 और ये 5, उसके बाद ये भी कम है। तो कितनी गर्ल्स की हाइट मीन हाइट से कम है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिख दो 5। 5 गर्ल्स की हाइट जो है, द हाइट ऑफ 5 गर्ल्स, द हाइट ऑफ 5 girls are more than the height of mean height, mean height से उनकी हाइट जो है वो क्या है, ज्यादा है। 5 गर्ल्स की जो हाइट है वो मीन हाइट आपकी 141.4 आया था, उस हाइट से 5 गर्ल्स की जो मीन हाइट है वो क्या है, ज्यादा है, 5 गर्ल्स की जो हाइट है, ठीक है। उसके बाद we will take the 7th question. If the arithmetic mean of, अगर arithmetic mean कितने नंबर्स दे रखे हैं, 8 4 6, और फिर अगला नंबर हमें x दे रखा है, वो गिवन नहीं है, x 2 एंड 7, इन सब का अगर मीन जो है, मीन हमें दे रखा है 5, इस क्वेश्चन में मीन दे रखा है 5, ध्यान से क्वेश्चन रीड करना है। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 8 4 6 x 2 एंड 7 इज 5, अगर मीन जो है वो 5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लिखो मीन फाइंड करने का मेथड क्या होता है, 8 + 4 + 6 + x + 2 + 7 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6, और
मैंने उसकी जगह 5 पुट कर दिया है और ये बाकी पहले सारे डिजिट ऐड कर दो। 8 + 4 12 + 6 18 18 + 2 20 + 7 27 और प्लस x इसमें ऐड इस तरह से होगा। ये आपका न्यूमेरिकल नंबर है, कांस्टेंट नंबर है और ये आपका वेरिएबल है। जब आप कांस्टेंट नंबर में वेरिएबल ऐड करते हैं तो आप उसको इस तरह से लिखेंगे 27 + x / 6। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5 6 30, ये आ गया आपका 30 = 27 + x। अब 27 को इधर ट्रांसपोज कर दो 30 - 27 दैट इज इक्वल टू x। तो x हमारा जो मिसिंग नंबर था जो हमें नहीं दे रखा था उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आनी चाहिए थी, 3 आनी चाहिए। ठीक है, नोट करो इस क्वेश्चन को। Note down this question first. अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ और उस एग्जांपल का पहले टेबल देखो, ध्यान से देखना वो क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 6 है आपका, प्लेयर्स दे रखे हैं। मैं पहले टेबल फॉर्म कर रही हूँ और गेम 1 दे रखी है, फिर उसके बाद गेम 2 दे रखी है, फिर गेम 3 दे रखी है और अगेन गेम 4 दे रखी है। 4 गेम्स खेली हैं प्लेयर्स ए बी सी ने, 4 गेम्स प्ले किए हैं। इसमें उसका स्कोर 14 है, फिर 16 है और फिर 10 है और ये अगेन 10 है। और बी ने यहाँ पर 0 स्कोर है, फिर 8 है, 6 है और 4। और सी ने यहाँ 8, यहाँ 11 और ये लिखा हुआ है डिड नॉट प्ले। अगर यहाँ पर ये वर्ड लिख दिया है कि ये वाला गेम तो उसने खेला ही नहीं गेम 3, तब एवरेज कैसे निकालेंगे, ये चीज मैंने आपको बता दी। अब हमारे पास आपको आंसर देने हैं, 3 क्वेश्चंस का आंसर है। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन ए एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। पहले तो आपने ये बताना है कि ए ने एवरेज स्कोर कितना लिया है। गेम 1 में 14 है, गेम 2 में 16 है, गेम 3 में 10 है, गेम 4 में 10 है। तो यहाँ पर मीन स्कोर ऑफ प्लेयर ए प्लेयर का आप मीन स्कोर फाइंड करेंगे तो सारे का टोटल करने के बाद 4 गेम प्ले किए हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे। सब स्कोर को टोटल करने के बाद आप 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप इसका टोटल कर दो 50/4 25/2 that is equal to 12.5। ये तो आ गया आपका मीन स्कोर प्लेयर ए का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन का आंसर करना है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। अगर आपको इसका एवरेज निकालना है सी का तो यहाँ पर लिखा है टू फाइंड द मीन ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। अगर आपको सी का फाइंड करना है
would you divide the total points by 3 or 4? तो अगर आपको सी का अगर गेम स्कोर मीन निकालना है तो आप 3 से डिवाइड करोगे या 4 से डिवाइड करोगे? ये गेम तो उसने प्ले ही नहीं करी है, गेम 3 ये वाले गेम प्ले नहीं किया ना, तीसरी गेम। तो यहाँ पर जब हम मीन स्कोर सी का निकालेंगे तो वी विल डिवाइड इट बाय 3, 1 2 एंड 3, क्योंकि 3 गेम्स उसने प्ले किए हैं लेकिन एक गेम उसने प्ले नहीं किया, नहीं खेली है। तो यहाँ पर मीन स्कोर ऑफ सी निकालने के लिए to find the mean score of C, we have to divide it by 3. हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, नॉट डिवाइडेड बाय 4। ये इसका आंसर देना है। और उसके बाद लिखा है हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। बेस्ट परफॉर्मर कौन है? तो अब आपका ए का तो निकल है, तो बी का और सी का निकाल के देखो, उससे तीनों में कंपैरिजन हो जाएगा कि किसका बेस्ट स्कोर है। तो पहले बी का निकालो, 0 + 8 + 6 + 4 डिवाइडेड बाय 4, ये मीन स्कोर ऑफ बी आ जाएगा। 8 और 6 14 + 4 18 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 9/2 दैट इज इक्वल टू 4.5। तो ये तो आ गया आपका बी का स्कोर। उसके बाद आप सी का निकालो स्कोर, मीन स्कोर ऑफ सी का स्कोर निकालो 8 + 11 + 13 डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड करना है क्योंकि उसने 3 गेम प्ले की थी। तो 11 + 8 19 में 13 प्लस करेंगे 32 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 10.6 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। तो अब किसका स्कोर जो है, हु स्कोर इज बेटर? पहले तो बेस्ट परफॉर्मर कौन सा है? ए का, क्योंकि मीन स्कोर इन दोनों से क्या है, ज्यादा है। तो बेस्ट परफॉर्मर आपका कौन सा होगा? ए's परफॉर्मेंस इज बेटर। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों प्लेयर्स का मैंने एवरेज निकाला है और उसके बाद कौन सा बेस्ट परफॉर्मर है वो मैंने यहाँ पर फाइंड किया है। ये क्वेश्चन आपको समझ आया अच्छे से? नाउ इफ वी हैव टू, अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन किए वो सारे अनग्रुप्ड डेटा के किए। अभी अगर मीन हमें ग्रुप डेटा का फाइंड करना है, अगर ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करना है, आई विल टेक दिस क्वेश्चन 8 ले लेते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पर 2 टेबल बने हुए हैं, एक में देखा है मार्क्स ऑफ द और एक में आपको गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मार्क्स ऑफ 2 3 4 7 एंड 10 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये 3 है, ये 2 है, ये 6 7 और फिर है 2। इसका टोटल निकाल दो पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट का। 7 + 2 9 + 6 15 + 2 17 और 3 20। और यहाँ पर मैंने सिग्मा का साइन डाला है, सिग्मा मतलब सम टोटल हो। ठीक है, और उसके बाद ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ये से मैंने x दे दिया, x को f से मल्टीप्लाई करो, हर एक नंबर को। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 2 से किया 6, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49 और 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20। तो हमारा सिग्मा x आ जाएगा। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने के बाद ये इसको हम सिग्मा fi दे देते हैं या fi xi दे देते हैं। तो आप इसका टोटल निकालेंगे तो 6 + 6 12 + 4 16 + 9
25, 4 2, 4 और 4 8 और 2 10, 105। अब हमने क्या करना है, मीन स्क्वायर निकालना है। अब मीन फाइंड करने का मेथड जो है वो ये रहेगा, ये फॉर्मूला आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, सिग्मा fi xi जो इसका टोटल डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, तो ये आपका आया 105 डिवाइडेड बाय 20, 5 4 जा 20, ये आ जाएगा आपका 21/4। आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका कि कैसे हम मीन अनग्रुप डेटा का फाइंड करते हैं। नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है, इस क्वेश्चन में पहले क्या करना है, ये हमारे पास x दे रखा था, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। मैंने पहले फ्रीक्वेंसी का सम टोटल निकाला है सिग्मा fi, तो ये टोटल कर दिया। उसके बाद xi fi इन दोनों को, क्योंकि एब्सोल्यूट डेटा दे रखा था, इन सबको मैंने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मैंने इसका टोटल निकाला। अब जो मीन निकालने का फॉर्मूला लगेगा ग्रुप डेटा में वो सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, फ्रीक्वेंसी से मैंने डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 5.25। This topic is over now, mean का। Tomorrow we will start your new topic median.